हेलो गाइस, वेलकम इन आर्डर यूट्यूब चैनल। आज का हमारा वीडियो होने वाला है एक पोर्टफोलियो स्टॉक के ऊपर। ऑलमोस्ट सबके क्वेश्चंस आते हैं कि अभी इतना मार्केट गिर चुका है, मार्केट में इतना फॉल आ चुका है, तो इस टाइम में कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट किया जाए जो अच्छा आगे हमें रिटर्न दे सके। तो आज का वीडियो हम स्पेशली एक इन्वेस्टर्स के लिए बना रहे हैं, एक पोर्टफोलियो स्टॉक के लिए बना रहे हैं। तो स्टॉक का नाम है एनसीसी लिमिटेड। आप सबने नाम सुना होगा, एफ में लिस्टेड है स्टॉक एनसीसी लिमिटेड, नागार्जुन कंस्ट्रक्शन लिमिटेड। देखिए, कंपनी काफ़ी अच्छी है, कंपनी में कोई बुराई नहीं है। कंपनी जनरली हर कारोबार में देखते हैं इनका बिजनेस कौन से हैं। कमर्शियल बिल्डिंग है, हाउसिंग, रोड है, ब्रिजेस है, फ्लाईओवर है, वाटर सप्लाई है, एनवायरमेंट प्रोजेक्ट है, रेलवेज के, माइनिंग के, पावर कंस्ट्रक्शन लाइन्स में, इरिगेशन में, हाइड्रोथर्मल पावर प्रोजेक्ट, रियल एस्टेट डेवलपमेंट एक्सेट्रा। इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर करती है इन सब सेक्टर्स का। लाइक प्राइमरी कंस्ट्रक्शन करती है, इंडस्ट्रियल कमर्शियल बिल्डिंग करती है, हाउसिंग रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर करती है, फ्लाईओवर का करती है, वाटर सप्लाई एनवायरमेंट प्रोजेक्ट का करती है, रेलवेज का करती है, माइनिंग का करती है। तो ऑब्वियसली कंपनी सारे बिजनेस में इंगेज है फिलहाल। और कंपनी का एक्चुअली जो मैनेजमेंट है काफ़ी स्टेबल मैनेजमेंट है। लाइक ऐसे कुछ नहीं कि आए दिन इस कंपनी के मैनेजमेंट में झगड़ा होते हो, या कुछ फालतू के वो फेक न्यूज़ प्रोवाइड करते हो, या कुछ जिसमें ऑपरेटर बाइंग होती हो या ऑपरेटर सेलिंग होती हो। ऐसा कुछ भी नहीं स्टॉक में। मतलब कहीं ना कहीं एक फ्रेश स्टॉक हम इसे कह सकते हैं। मार्केट कैप इसका 1500 करोड़ के आसपास है, और बुक वैल्यू इसकी 76 रुपये के आसपास है। 76 रुपीज़ की बुक वैल्यू है, 1500 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है। अब CMP चल रही है शेयर की 25 रुपीज़ के आसपास, और बुक वैल्यू इसका 76। तो देख सकते हैं आप कितना चीप स्टॉक है। जनरली हमने ऐसा फार्मूला फंडामेंटल में सुना है कि जिस स्टॉक की बुक वैल्यू से अगर कोई शेयर प्राइस नीचे चल रहा है तो उसका अंडर वैल्यू हम कहते हैं। लाइक बुक वैल्यू किसी स्टॉक की 100 रुपये है और वो शेयर 20 रुपये के आसपास चल रहा है तो उसको जनरली अंडर वैल्यू कहते हैं। मतलब कहीं ना कहीं इसके बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो बुक वैल्यू 76 रुपीज़ के आसपास है, करंट प्राइस का 25 रुपीज़ के आसपास है। स्टॉक का जो पी है 3 रुपये के आसपास है। और सबसे अच्छी बात क्या है, इसका जो ROC है 22% के आसपास है, मतलब पॉजिटिव रिटर्न के आसपास है। और ROE इसका, रिटर्न ऑन इक्विटी इसका 15% के आसपास है, कह सकते हैं। और आप देख सकते हैं सेल्स ग्रोथ कंपनी की 10 साढ़े 10% के आसपास की 3 ईयर की ऑलमोस्ट हम सेल्स ग्रोथ बोल सकते हैं। और फेस वैल्यू इसका 2 रुपये के आसपास। 52 हाई इसका 120 रुपये का है, और 50 किलो इसका 15.25 है, मतलब 16 रुपये के आसपास इसका 52 किलो है। अब 16 रुपये से स्टॉक 25 रुपीज़ आ चुका है। आप देख सकते हैं नीचे से ऑलमोस्ट 50 से 70% की एक रिकवरी स्टॉक में आ चुकी है। अगर हम इसका एक मैक्स चार्ट लगाएं अब तक का, जब से स्टॉक लिस्टेड हुआ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका हायर शेयर प्राइस नियर अबाउट 210 रुपये का इसका हाई है, और लाइफ टाइम हाई। और लाइफ टाइम लो इसका आप बोल सकते हैं इसको ऑलमोस्ट यहाँ पे लगा हुआ है 12 रुपये के आसपास लाइफ टाइम लो इसका, 12 से 15 रुपये के आसपास लाइफ टाइम लो इसका। और अभी वही से उसी लो के आसपास से स्टॉक घूमा है। मतलब कहीं ना कहीं 15 रुपये इसका एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है। और ये कम से कम 2 से 3 साल का डिमांड जोन है। मतलब 15 रुपये के आसपास स्टॉक ने काफ़ी बार रिटेस्ट करके स्टॉक में ऊपर एक हमें अपसाइड रैली देखने को मिली है। अब बात करेंगे उसके प्रॉस की। स्टॉक ट्रेडिंग है 0.3 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू, मतलब बुक वैल्यू से अपना 0.33 टाइम्स ये ट्रेड कर रहा है। स्टॉक प्रोवाइडेड गुड डिविडेंड यील्ड। जनरली हमने ऐसे सुना है कि जो कंपनी एक अच्छा डिविडेंड देती है, एक अच्छा डिविडेंड यील्ड ऑपरेट करती है, उस कंपनी को हम अच्छा कंपनी कह सकते हैं। तो ये दोनों पैरामीटर में कंपनी एकदम फिट होती है। कंपनी का गुड कंसिस्टेंट प्रॉफिट ग्रोथ भी है। 5 साल से 176% प्रॉफिट दे रही है, 5 साल से कंटिन्यू। ऑलमोस्ट उसका एक एवरेज पकड़े तो हम। और मेंटेनिंग हेल्दी डिविडेंड पे आउट कर रही है, 40% के आसपास से हेल्दी डिविडेंड पे आउट कर रही है। और जो इसका डिप्टर डेज है वो इंप्रूव हो चुका है 160 रुपये से 97 रुपीज़ के आसपास। बस थोड़ी प्रॉब्लम है कंपनी में। लाइक कंपनी में प्रॉब्लम नहीं कह सकते हैं। जो इसकी प्रोमोटर होल्डिंग है 19% के आसपास, 20% के आसपास प्रोमोटर होल्डिंग है, और उसमें 34% इसकी प्लेज है। मतलब अब हम इसको ऐसे भी पैरामीटर पे पकड़ सकते हैं कि लाइक कंपनी के प्रोमोटर ने अपने शेयर गिरवे रख के कुछ कंपनी का बिजनेस बढ़ाया होगा, या कुछ कंपनी में कुछ स्ट्रक्चर लगाया होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया होगा। हम ऐसे भी इससे कह सकते हैं। तो इतना इंपॉर्टेंस नहीं रखता। अब बात करेंगे हम इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट की और सेल्स की। सेल्स देख सकते हैं आप, 3 साल का हम एवरेज पकड़े तो ऑलमोस्ट 2780 करोड़ का इसका 2016 के आसपास सेल्स हुआ करता था, और आज भी उसी के आसपास, आज ऑलमोस्ट 2300 के आसपास सेल्स हो रहा है। मतलब सेल्स में कोई भारी भरकम है गिरावट देखने को नहीं मिली। 3 साल पहले, 3 से 4 साल पहले इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था 240 करोड़ के आसपास हुआ करता था, और आज 262 करोड़ के आसपास है। मतलब कहीं ना कहीं 4 साल में कंपनी ने ज़्यादा ग्रोथ नहीं दिखाई है ऑपरेटिंग प्रॉफिट के मुकाबले, पर उस प्रॉफिट को स्टेबल कर रही है। आई थिंक ऐसा कि 240 करोड़ का प्रॉफिट हो अब डायरेक्ट माइनस में आ रही है, ऐसे नहीं, कंपनी स्टेबल कर रही है इस प्रॉफिट को।
जो ऑपरेटिंग मार्जिन था इनका 4 से पहले वो 9% के आसपास था, 12% हो चुका है, मतलब ये कहने के पॉजिटिव कह सकते हैं। इंटरेस्ट इनका 174 करोड़ के आसपास था 4 साल पहले, अभी 150 करोड़ का, ऑलमोस्ट स्टेबल। सारे फिगर्स के स्टेबल दिख रहे हैं 4 से क्या, अगर हम फिगर देखें तो पैर चेक करके 26 प्रॉफिट बिफोर टैक्स 26 करोड़ था 4 साल पहले, बाद में माइनस में भी गया, देख सकते हैं यहाँ पे माइनस में भी इसका प्रॉफिट गया। बाद में कंपनी ने कुछ अच्छा प्रदर्शन दिखाया और अब ऑलमोस्ट पॉजिटिव दिखा रहा है। नेट प्रॉफिट इसका 26 करोड़ के आसपास था 4 साल पहले और अभी 104 करोड़ के आसपास हो चुका है, देख सकते हैं आप। ऑलमोस्ट 3 क्वार्टर में सबसे अच्छा क्वार्टर में देखने को मिल रहा है। ईपीएस इन रुपीज़ 4 साल पहले इसका 0.47 का ईपीएस हुआ करता था, अब ऑलमोस्ट हाई के आसपास पहुंच चुका है, 1.73 के आसपास इसका ईपीएस हो चुका है। तो कहीं नहीं कंपनी एक अच्छे लेवल पे वैल्यू बैंक हो सकती है इस कंपनी के स्टॉक पे। आप चाहे तो खुद भी इसमें रिसर्च कर सकते हैं, कंपनी में कुछ खराबी आपको किसी भी पैरामीटर में किसी भी पैरामीटर पर नजर नहीं आएंगी। हाँ, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे स्टॉक हो सकता है, पर जो एक वैल्यू बैंक जिसे आप कहते हैं स्टॉक की जो वैल्यू बैंक होती है वो स्टॉक में आप कर सकते हैं। मतलब अभी देख सकते हैं एनबीएफसी में काफ़ी प्रॉब्लम चल रही है, बैंक में काफ़ी प्रॉब्लम चल रही है, तो इन्वेस्ट करें तो कहाँ करें। तो उस वजह से ये स्टॉक एक बेस्ट स्टॉक आप इन्वेस्ट के लिए बोल सकते हो। अगर आप इसे शॉर्ट टर्म भी कहते हो, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म के लिए भी रखते हो, तो आप सीएमबी में बाय करके चल सकते हैं, थोड़ा डीप में बाय करके चल सकते हैं। 15 रुपये के आसपास आपका स्टॉप लॉस लगाइए, 15 रुपये आपका स्टॉप लॉस होगा और ऊपर में टारगेट आपका मिनिमम 100 रुपये का होगा। ये टारगेट आपको शायद आने वाले 1 से 1.5 साल में आते हुए नजर आ सकते हैं। 15 रुपये आपका स्टॉप लॉस होगा, क्योंकि वहाँ पे 2 से 3 साल का डिमांड जोन आ रहा, 2 से 3 साल का वहाँ पे लाइफ टाइम लो आके रिटेस्ट करके स्टॉक ऊपर गया है, तो एक कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग पुल बैक वास्ते में देखते हुए नजर आ सकता है। तो 15 रुपये आपका होगा एक स्टॉप लॉस लेवल, और आपका अपसे टारगेट होगा 100 रुपीज़ का। स्टॉक का प्राइस चल रहा है 25 रुपये, एनसीसी नागार्जुन कंस्ट्रक्शन लिमिटेड। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग आर्ट कीप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।